मैं कबीरपंथी संत सूरदास जी यूट्यूब चैनल संत सूरदास जी में आपका स्वागत है। मैं आप लोग के पास आज एक सत्संग भेज रहा हूँ। मेरा सत्संग का एक लाइक एक शेयर जरूर कीजिएगा। मनुष्य को बहुत सारे कार्य सोच समझ कर करना चाहिए। मनुष्य मृत्युलोक में आए हैं और मनुष्य को जो प्राकृतिक दी है 24 अन्न, वो मनुष्य भूल गए हैं। प्राकृतिक जो दी है वो नहीं ग्रहण कर रहा है मनुष्य। आजकल तो कलयुग पे इतना न प्रभाव पड़ गया है कि जहाँ जो नहीं भोजन करना चाहिए वो भोजन हो रहा है। शुभ कार्य में अभक्ष भोजन लोग करते हैं और कहते हैं कि हम लोग हिंदू हैं। जिस घर में भोजन में तुलसी पत्ता ना पड़े उस घर का महत्व क्या है। जिस जग में दही ना हो उस जग के महत्व क्या है। पहले 15-20 दिन शादी विवाह से पहले 15-20 दिन लहसुन प्याज जग में नहीं पड़ता था, लोग नहीं खाते थे। मगर आज उसी जग में लहसुन प्याज तो दूर की बात है, मुर्गा मछली लोग सेवन करते हैं। क्या उस जग में तुलसी पत्ता पड़ेगा? उस जग में तुलसी पत्ता पड़ ही नहीं सकता, तो वो जग सफल है नहीं। पहले के लोग पकुआ गुलर खाकर 120-20 बरस जीते थे। आज से 30 वर्ष पहले की बात है, ये कलयुग की ही बात है। वो लोग 120-30 बरस जीते थे। आज लोग तरह तरह के चाउमीन बर्गर खाते हैं। तभी देखिए हॉस्पिटल को रास्ता देखना पड़ता है, क्योंकि यह शुद्ध है। अशुद्ध भोजन करोगे तो मलेच्छ का वास होगा, मलेच्छ का वास होगा तो धर्म के नाश होगा, धर्म के नाश होगा तो मनुष्य के स्वास्थ्य के विनाश होगा। तो मनुष्य अपना स्वास्थ्य खुद खो देते हैं और दोष प्रकृति के देते हैं, ईश्वर के देते हैं और कहते हैं कि इतना गर्मी से हम मर रहे हैं। अरे मरोगे क्यों नहीं? प्राकृतिक के तुम नहीं पहचानोगे तो प्राकृतिक तुम्हें क्यों पहचानेगी? प्राकृतिक जो दी है वो ग्रहण कीजिए, खुद अपने आप बदलाव आ जाएगा। एक पेड़ लगाने की जगह पेड़ काटी जा रही है तो उसका अवसर मनुष्य के ऊपर पड़ेगा ही। जहाँ पर पेड़ लगाना चाहिए वहाँ पर लोग पेड़ कटवा रहे हैं। आज देखिए पेड़ पौधा के लोग खत्म करते जा रहे हैं और उनका खमियाजा मनुष्य भुगतते जा रहा है। ये प्रकृति की गलती नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि ये कलयुग है, कलयुग है, पर ये बताइए कि कलयुग में इसी धरती पर ऊख बोआता है तो मीठ होता है। इसी धरती पर ऊख बो तो मीठ होगा और मरचा बो तो तीत होगा। कहाँ बदल गई है प्रकृति? प्रकृति कहाँ बदली है? अरे मनुष्य को विचार बदल गया। मनुष्य को विचार, व्यवहार, आहार ये सब कुछ बदल गया, जिनका कारण हर मनुष्य के अंदर अहंकार ही अहंकार हुआ है। अहंकार
शरीर के लिए सेहत नहीं है। अहंकार जब होगा, क्रोध होगा, तो बीपी हाई होगी। बीपी हाई होगी तो ही मनुष्य का गजन है। इसलिए प्राकृतिक जो दी है सेवन करें और धर्म की मर्यादा रखें, सत्कर्म करें, शुद्ध भोजन करें। शुद्ध भोजन स्वच्छ के लिए वो स्वच्छ ही रखेगा, स्वास्थ्य रखेगा। तो मनुष्य अपना गलती खुद करता है, फिर मानो तो नहीं मिलेगा क्या? फिर मानो तो नहीं मिलेगा। कठिन तपस्या, कठिन संघर्ष करने के बाद ये मनुष्य का तन मिल रहा है। मनुष्य क्यों सस्ते में गंवा रहा है? परमात्मा जी ने इसलिए भेजे हैं मृत्यु लोक में। परमात्मा जी भेजे हैं भक्ति भजन करने के लिए। आए मनुष्य कबूल करके आता है, कबूल करके ही मृत्यु लोक में भूल कर बैठता है। तो भूल करेगा मनुष्य तो सजा कौन पाएगा? और भूल रहा है कि बारिश नहीं हो रही है। अपना गलती नहीं ढूंढ रहा है मनुष्य, पर प्रकृति को दोष देता है कि हवा दूषित हो गया, ये दूषित हो गया। कहाँ हुआ? सूरज सुबह से ही उगते हैं, सूरज पूरा भी उगते हैं। सूरज में बदलाव नहीं है। बदलाव कहाँ है? बदलाव मनुष्य में है। तो जब तक मनुष्य अपने आप को नहीं सुधारेगा, अरे कहाँ जा रहे हो, कहाँ ढूंढ रहे हो? हर दिन अपने आप में अपने गलती ढूंढो, संसार के अनुसार मिल जाएगा। इसलिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जानबूझकर मनुष्य गलती करता है, जानबूझकर, क्योंकि जानता है कि मैं ऐसे करूँगा इनका नतीजा कुछ और होगा। फिर भी मनुष्य मानते नहीं। कौन समझाए? अगर ना समझे तो कौन भोगेगा? मनुष्य को भोगना ही होगा। अब भोग ही रहे हैं इनका खमियाजा। इसलिए बदलाव रखें, अपने आप पर काबू रखें। जो मन पर काबू नहीं रखा, जो मन पर काबू रख लिया वही देश में महान है। इसलिए मन के मारिए, मन के बस में रखिए, क्योंकि मन ही से सब कुछ होता है। मन को जो बस में कर लिया वो मनुष्य के कल्याण है, वो मनुष्य का उद्धार है। इसलिए अपना विनाश क्यों करना चाहते? भागवत गीता में जो उपदेश दी गई है, भागवत गीता में परमात्मा जी यही कहे हैं कि मनुष्य को अपना धर्म पर चलना चाहिए, कर्तव्य पर चलना चाहिए, धर्म निभाना चाहिए और परमात्मा पर विश्वास करना चाहिए। मनुष्य परमात्मा पर विश्वास नहीं करते। जो परमात्मा पर विश्वास नहीं करता है वो सफलता कहाँ पाएगा? जो मनुष्य परमात्मा पर विश्वास नहीं करेगा वो सफलता कहाँ पाएगा? बहुत लोग कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने किए। अरे भाई, भगवत गीता में स्पष्ट कहते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं कि हम जो कहते हैं वही करो, करते हैं वो ना करो। जो कहते हैं वही करो। अब जो भगवान किए हैं वो करोगे तो सफलता कहाँ से मिलेगी?
आप में उनमें फर्क क्या रह जाएगा। इसलिए जो उपदेश है भागवत गीता के है, वो उपदेश के मानिए, और जो संतों का वाणी है वो संतों का वाणी का सेवन कीजिए। हमारे साहेब यही कहते हैं कि मीठी बाणी बोलिए मन के आपा खोए, और के शीतल करे आप भी शीतल हो। क्यों? क्योंकि मीठी बाणी में भी ईश्वर का वास है, और ईश्वर है कहाँ, ढूंढ लीजिए कहाँ है ईश्वर। ईश्वर कहीं और नहीं है। ईश्वर जो बोलता है वही ईश्वर है। आज ईश्वर के हमने ढूंढ रहे हैं कि कहाँ मिलेंगे ईश्वर। कल है बोलता है जो निकल जाएगा, तो कहाँ ढूंढेंगे ईश्वर को। ये शरीर के अंदर वास करते हैं। 24 घंटा में 21,620 बार जो सांस बाहर अंदर जाता है वही तो ईश्वर है। जिस दिन ये सांस रुक जाएगा उस दिन ईश्वर ये तन से बाहर हो जाएंगे। तब क्यों ना ये ईश्वर के जगाएं। जब तक अपना अंदर ईश्वर है तो ये ईश्वर पर विश्वास करें, ये ईश्वर के जगाएं, तभी कल्याण होगा। नहीं तो मनुष्य अपने जीभ के स्वाद में, मन के कहने पर, ये मनुष्य मन रूपी घोड़ा पर चढ़ रहा है, तो गिरेगा कौन। इनके खमीजा मनुष्य को भोगना पड़ेगा। इसलिए हम कहते हैं मनुष्य को कि मनुष्य अध्यात्म ज्ञान का सेवन करे, अध्यात्म ज्ञान का श्रवण करे, और अध्यात्म से जुड़े, सत्संग में जाए, सतगुरु अपनाए। प्रेम से बोले सतगुरु महाराज की जय।